Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your Trends High School and welcome to the online classes. Students, hopefully you are all fine and safe. And I am connected with you as a maths teacher of class 2. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 1 होल नंबर में प्लेस वैल्यूज़ के क्वेश्चन जो थे वो स्टार्ट किए थे। इससे पहले स्टूडेंट आपने वंस और टेंस का जो था इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ था, उसकी ब्रीफिंग आपको अच्छे तरीके से समझा दी गई थी। इसके अलावा जो हमारे पास नई वैल्यू आई थी वो था, हमारे पास नई प्लेस थी हमारे पास 100 की। 100 हमारे पास नई वैल्यू आई है। हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे बैकस बना लिया था। उसी तरह हमने वंस के ऊपर रॉड में जितने भी बीट्स थे वो, और फिर टेंस के ऊपर बीट्स, और फिर 100 के ऊपर बीट्स। यहाँ तो स्टूडेंट हमें इतना पता चल गया था, वंस के ऊपर जितने बीट्स होते हैं उनको काउंट करके उनके नंबर्स नीचे लिखे जाते हैं। टेंस के साथ भी यही वाला था। अब 100 के ऊपर हम लोगों ने देखें रॉड के अंदर सिर्फ एक बीट है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा H for 100। 100 के ऊपर अगर एक बीट है तो इसका मतलब होगा कि 100। यहाँ पे हमारी वैल्यू जब हमारे नंबर्स लिखे जाएंगे तो वो 100 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 100 से पहले हम टेंस और वंस और टेंस को हम लोग मिलके एक नंबर बना रहे थे। अब हमारे पास 3 डिजिट्स नंबर का जो है वो अबैकस में जो हमारे नंबर हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। जैसे अब इसकी एग्जांपल इसमें से मैंने आपको इस अबैकस में से दे दी थी और उसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। जैसे ये देखें, रॉड के ऊपर जो था हमारे पास एक बीट था, वंस के ऊपर एक बीट था, टेंस के ऊपर कोई बीट नहीं है, और 100 के ऊपर भी एक बीट था। तो हमने इसको क्या किया था, हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, यानी कि अलग-अलग इन नंबर्स को लिखा था, इन डिजिट्स को अलग लिख लिया था। जैसे एच के ऊपर जो बीट है हमने उसे 1 यानी कि 100 प्लस। अब टेंस के ऊपर क्या था, कुछ भी नहीं था, यहाँ 0 आ गया था। वंस के ऊपर एक बीट था, +1। हमने इसको इस तरह से खोल कर अलग इन नंबर्स को लिखा था 100 + 0 + 1। जब हम इन्हें मिक्स करके बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, तो 101 यानी कि 101 ये बनना था, ठीक है। ये वाला जो नंबर है हम इसको इस तरह से बोलना था हमने। फिर इसके बाद जो है हमने से जो इन्वर्स काउंटिंग थी इसमें भी हमने इसको लिखा था 101। पहले हमने इसको नंबर में लिख लिया था 101 या 101 101, और फिर हमने इन्वर्स काउंटिंग में इसको लिखा था ONE1 HUNDRED 100 AND एंड ONE1 101। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया था। अब स्टूडेंट आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 अपनी कॉपीज़ पे जो है सॉल्व करेंगे। अब हम अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट 100 के ऊपर हमारे पास कितने बीट्स हैं। स्टूडेंट 100 के ऊपर जस्ट हमारे पास एक बीट है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 100 100 प्लस। अब टेंस के ऊपर देखें कितने बीट्स हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी क्या बताया है, टेंस के ऊपर जितने भी हमारे पास बीट्स होंगे उसकी वैल्यू। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक बीट है, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह वंस के ऊपर स्टूडेंट्स देखें कि इस रॉड में कोई बीट है नहीं है, ये खाली है, तो यहाँ पे जस्ट 0 आएगा। जब हम इन्हें कंबाइन करके लिखेंगे, कंबाइन लिखेंगे इनको, तो आएगा 100 110, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने नंबर्स में लिख दिया है। अब हम इनवर्स काउंटिंग में भी लिख लेंगे ONE 100 HUNDRED 100 and AND 10 TEN 10 110 110।
अब हम इसी तरह अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब स्टूडेंट्स देखें, 100 वाले रॉड में हमारे पास एक ही बीट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस, अब स्टूडेंट बताएं मुझे टेंस के ऊपर कितने बीट्स हैं? एक ही बीट है, तो इसकी प्लेस बन रही है 10। और वंस वाली साइड पे हमारे पास कितने बीट्स हैं? 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। अब इस तरह से अलग-अलग से जब हम इन्हें कंबाइन लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 1 113, ठीक है। 100 प्लस 10 प्लस 3 इज इक्वल, जब हम इन्हें कंबाइन इनके एक साथ लिखेंगे, जोड़ के लिखेंगे, तो ये हमारे पास डिजिट ऐसे लिखे जाएंगे और उसे हम बोलेंगे 113, ठीक है। 113 113। अब हम इनको इनवर्ट्स काउंटिंग में भी लिख लेते हैं। 100 HUNDRED 100 and 13 THERTEEN क्वेश्चन नंबर 5। 100 के ऊपर एक बीट है, तो यहाँ पे हम जस्ट लिखेंगे 100 प्लस, अब स्टूडेंट मुझे बताएं कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि टेंस के ऊपर 2 बीट्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 बीट था तो हमने 1010 लिखा था, अब 2 बीट्स आगे हैं तो हम यहाँ पे कितने डिजिट्स लिखेंगे? इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी इस नंबर की? 20 20, क्योंकि टेंस के ऊपर अब 2 बीट्स आ गए हैं, तो ये 2 बीट्स मीन शो हो रहे हैं 20। इसका मतलब है 100 के ऊपर एक है बीट है तो 100, टेंस के ऊपर 2 बीट्स हैं तो 20। अब प्लस वंस के ऊपर देखते हैं कितने बीट्स हैं? एक भी बीट नहीं है, ये बिल्कुल खाली है, तो ये हम क्या लिखेंगे? 0, ख़त्म, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल एम्प्टी बॉक्स, ये एम्प्टी है, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, खोल के लिखा है सारा, तो अब जब हम इसे कंबाइन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 120 120, ठीक है स्टूडेंट, 120। अब इसे हम इनवर्ट्स काउंटिंग में लिखेंगे। 100 ONE1 HUNDRED 100 and 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 20 TWENTY 120। क्वेश्चन नंबर 6। 100 के ऊपर एक बीट है, शो कर रहा है 1 बीट, तो 1 बीट हमने इनके वंस की क्या हमने इसके बारे में पढ़ा था? वंस जब होगा 100 के ऊपर 1 बीट है तो यहाँ पे आएगा 100, क्योंकि एक बीट है 100 प्लस
टेंस के ऊपर हमारे पास 2 बीट्स हैं, जैसे कि ऊपर वाले भी जो है हमारा रॉड था इसमें 2 बीट्स से तो हमने यहाँ पे 20 लिखा था। अब यहाँ पे भी टेंस के ऊपर 2 बीट्स हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 प्लस। अब देखें स्टूडेंट वंस के ऊपर कितने बीट्स हैं 1 2 3 4 4। अब हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अलग-अलग खोल के लिख दिया, हर नंबर को अलग-अलग डिजिट्स आपके सामने हैं। जब हम इन्हें कंबाइन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 124 124। ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसे इनवर्स काउंटिंग में भी लिख लेते हैं ONE 1 HUNDRED 120 TWENTY 24 FOUR 124। तो स्टूडेंट्स आज हमने अपनी कॉपीज़ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट आपने भी इसकी प्रैक्टिस अपनी कॉपीज़ पे करनी है, इसे अच्छे तरीके से समझना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।